हृदय रेखा सेंटिमेंट को इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में इसको शास्त्र रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि आपकी भावना ही आपकी शास्त्र को निर्धारित करता है। यहाँ पर आपकी जो हृदय रेखा है, अगर ये एकदम सीधी चल रही है तो इसका सीधा मतलब है कि आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल लॉजिकल नेचर के हैं। आपको दुनियादारी, मोहमाया, इन सब चीजों में ज्यादा मतलब नहीं है। आप ज्यादा रिलेशन निभाने में विश्वास नहीं रखते, अपना काम से मतलब रखते हैं, तो इसलिए प्रैक्टिकल नेचर देता है। दोस्तों, अगर आपकी हाथों में हृदय रेखा ऐसे दो भागों में बंटकर भी का साइन बना रहा है तो ऐसे व्यक्ति दिल के बहुत ही अच्छे होते हैं। ऐसे लोग किसी का भी बुरा नहीं चाहते, सबके लिए प्रेम का भाव रखते हैं। ऐसे लोग जीवन में सफल और भाग्यशाली के साथ धार्मिक भी होते हैं। मस्तिष्क रेखा के बारे में, तो मस्तिष्क रेखा आपकी बुद्धिमत्ता, निर्णय लेने की क्षमता और सोचने विचारने की योग्यता, आपकी ज्ञान, आपकी इंटेलिजेंसी को इंडिकेट करता है। और जब यहाँ पर ये मस्तिष्क रेखा सीधी चल रही हो, इस तात्पर्य ये होता है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के हैं, टू द पॉइंट बात करना, सुनना ही ज्यादा पसंद करते हैं। जब नीचे की तरफ इसकी रेखा आती है तो इसका मतलब कि आप कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी हैं। आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत एक्सट्रीम लेवल की है और इसके साथ साथ आपके अंदर सिर्फ इमेजिनेशन ही नहीं, मन आपके काल्पनिकता की तरफ भी जाते हैं। लेकिन ऊपर की तरफ इसकी रेखा आपके अंदर व्यापारिक गुण बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। आप हर चीज में लाभ देखना पसंद करते हैं। अगर आपके हाथों पर शुक्र की तरफ एक रेखा झुकती है, जीवनी रेखा से खासकर, तो इस कंडीशन में आप अपने परिवार को ज्यादा महत्व देते हैं और फैमिली के विषय में जो डेडिकेशन बहुत ज्यादा है और फैमिली के संबंध में ही लाइफ में आप सेक्रीफाइस भी करते पाए जाते हैं। तो इस कंडीशन में तमाम तरह के सुख सुविधा, भोग विलास, सांसारिक या पारिवारिक सुख का आनंद आप ले पाते हैं। दोस्तों, अगर आपके हाथों में भाग्य रेखा ऐसे हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के मध्य एक साइन बनाते हैं तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति की हाथों पर एक साइन बनता है वो आध्यात्मिक होते हैं। उनके जीवन में कुछ अच्छा या बुरा घटने से पहले ही उनको इसका पूर्वाभास हो जाता है। ऐसे लोग धनी और भाग्यशाली होने के साथ साथ दयावान भी होते हैं। लेकिन दोस्तों, भाग्य रेखा का योगदान से ही एक साइन कंप्लीट होना चाहिए। इसका फायदा आपको तभी मिलेगा और ये इसका फायदा बचपन से ही आपको मिलने लगता है। लेकिन 32 से 39 साल की उम्र के बीच ज्यादा फायदा मिलता है। दोस्तों, अगर आपके हाथों में ऐसे दोष मुक्त स्पष्ट चारों रेखा के साथ अगर एम साइन बना रहा है तो आप बहुत ही टैलेंटेड और लकी हो। लेकिन ऐसे व्यक्ति थोड़ा आलसी और लेजी किस्म के होते हैं। पहले तो पूरा एक्साइटेड रहेंगे, पूरा यह मतलब जोश में रहेंगे कि काम शुरू करना है। इसी के साथ दोस्तों, ये थोड़ा चिड़चिड़े किस्म के, यानी जल्दी गुस्सा आना जाना, एग्रेसिव नेचर के। तो दोस्तों, ऐसे लोगों का अपने स्वभाव पर कंट्रोल करना पड़ेगा। दोस्तों, मैंने शुभ और लकी साइन बहुत लोगों के हाथों में देखा हूं, जैसे एम साइन, एक्स साइन, वी साइन और भी कुछ अच्छा साइन उन व्यक्तियों के हथेलियों में थे। लेकिन इन शुभ और लकी साइनों का अच्छा असर कुछ लोगों के जीवन पर देखने को नहीं मिला, क्योंकि कुछ लोगों का शनि पर्वत दबा हुआ था। और दोस्तों, शनि पर्वत अगर खराब हो तो 100% सभी शुभ फलों में रुकावटें डालेंगे और गुरु पर्वत पर शुभ रेखा ना होने के कारण रुकावटें आएंगे और कुछ अशुभ रेखा शुभ रेखाओं को ऐसे काट रहे हैं, तो शुभ फल कैसे मिलेगा? लेकिन दोस्तों, इन बाधाओं का प्रतिकार किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपकी भाग्य रेखा मणिबंध से आरंभ होकर सीधी शनि पर्वत तक हो और भाग्य रेखा पर से 2 शाखा रेखा निकल के एक गुरु पर्वत पर, दूसरा रवि पर्वत तक अगर हो तो ऐसा व्यक्ति धनवान के साथ साथ बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। ऐसे लोग हर एक सेक्टर पर इनको सफलता के साथ रेस्पेक्ट भी बहुत मिलता है। दोस्तों, अगर आपके हाथों पर राजयोग के 2 संकेत देखने को मिल रहा है, अपनी भाग्य रेखा के ऊपर ऐसे क्रॉस साइन और
इसी के साथ मनी ट्रायंगल साइन एक साथ बन जाए तो आपके जीवन में 25 साल की उम्र से लगभग आपको मौका मिल सकता है राजयोग पाने का। दोस्तों, अगर आपके शुक्र पर्वत से भाग्य रेखा उदय होते हैं तो आपके पार्टनर की सपोर्ट सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, साथ ही साथ क्रिएटिविटी आर्ट के द्वारा बहुत ज्यादा सक्सेस पाने को दर्शाता है। आपके माता पिता या पार्टनर इनके सपोर्ट और लक के कारण आपका फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। दोस्तों, अगर आपके हाथों में भाग्य रेखा ऐसे मध्य भाग में टूट जाए फिर आगे बढ़ जाए तो उसी गैप के समय तक जीवन में कर्म परिवर्तन के साथ बैड लक यानी उस समय जीवन में अंधेरा छा जाता है, कोई भी काम में सफलता मिलता नहीं है। लेकिन अगर ऐसे भाग्य रेखा खंडित स्थान के नीचे से आरंभ होने का मतलब सिर्फ उस समय कर्म परिवर्तन होता है। धन्यवाद।